चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्सअप गाइस, गामा फंक्शन के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब ये कह के मेरा गला फट चुका है कि जब हमें एक क्वेश्चन मिलता है हमें हमेशा ये देखना होता है कि कैसे हम हमारे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे और उसको उसके साथ अगर तुम इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो किस चीज़ की कमी तुम्हें लग रही है? ई वाले एंटिटी की तुम्हें कमी लग रही है और ई वाला एंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। सो इसीलिए हम स्टेप नंबर 1 में ई वाला एंटिटी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। मेरा पेन क्यों काम नहीं कर रहा है? आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 7⁻⁴x स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब ई वाला एंटिटी कैसे इंट्रोड्यूस होगा? 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, क्या इसको मैं e रेज टू लॉग 7⁻⁴x स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि e रेज टू लॉग हमेशा कट जाता है, ये तुम लोग को पता है अगर तुम मैथ्स थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो। एंड 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, अब क्या इस -4x स्क्वायर को मैं इधर ला सकता हूँ? ऑफकोर्स ये तुम लोग को पता होगा अगर तुम मैथ्स थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो, कि इधर जो भी होता है उसको हम इधर ला सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन है तो। सो ई रेज टू माइनस लॉग 7 और ये जो 4x स्क्वायर है यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद dx। अब अगर तुम इसको और इस वाले फॉर्म को कंपेयर करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पे ई रेज टू माइनस ये सब है कचरागिरी और वहाँ पे ई रेज टू माइनस टी है, और इसीलिए हम इस कचरे को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब t पुट करेंगे। सो पुट log 7 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब ये जो फालतू गिरी है वो नीचे जाएगा, मतलब बेसिकली x स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन log 7 एंड 4, राइट। अब ये भी फालतू गिरी है, ये भी उधर जाएगा। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में हमें dx मिलने वाला है यहाँ पे, तो एक अलग से अच्छा खासा क्यूट सा dx हमें मिलेगा ताकि उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है। फिर भयानक सा कुछ आएगा वो कैसे करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो अभी ये स्क्वायर अगर उधर गया तो x इज इक्वल टू टी रेज टू 1/2 आएगा और नीचे सबके रूट हो जाएंगे। तो अगर √4 होगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा और ये इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली x का वैल्यू ये आया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज dx। अगर x को करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या होगा? nx रेज टू n-1 होगा। सो दैट इज, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 log 7 एंड nx रेज टू n-1 मतलब 1/2 t रेज टू -1/2 dt ये होगा। तो इसीलिए ये 2 नीचे आएगा, ये 2 नीचे आया तो ये 2 का 4 हो जाएगा क्योंकि 2 × 2 4 होता है। एंड ये ऊपर वैसा का वैसा रहेगा, t रेज टू -1/2 dt। अब जब हम ऐसा कचरागिरी करते हैं, ये पुट ये इज इक्वल टू ये एंड ये सब नौटंकी गिरी, तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इसके वजह से हमारे लिमिट्स अफेक्ट हुए हैं क्या। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, पहला वाला x था, दूसरा वाला t था। तो 2 लिमिट्स थे, 0 और इन्फिनिटी। अगर x 0 है तो क्या t भी 0 होगा? तो x की जगह पे 0 डाल दो तो t भी ऑब्वियसली 0 होगा। सो हाँ, अब अगर क्या x इन्फिनिटी होता था तो क्या t भी इन्फिनिटी होता था? x के जगह पे इन्फिनिटी डाल दो तो इन्फिनिटी आएगा आंसर, तो मतलब t इन्फिनिटी होता था तो इसीलिए इन्फिनिटी, मतलब बेसिकली लिमिट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ा। सो अब हम खुशी खुशी सब ये सब चीज़ें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर मतलब t अपॉन log 7 एंड उसके बाद क्या है 4। देन ई रेज टू माइनस, इसको t पकड़ा था, सो ई रेज टू माइनस टी एंड dx। व्हाट अबाउट dx? तो ये जो dx का वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब ये आ गया। अब इसके बीच में जो भी कचरा है उस कचरे को हम बाहर निकाल देंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कचरा है और क्या नहीं है? इसको और इसको कंपेयर करो। ये जो भी टर्म्स इससे सिमिलर है वो कचरा नहीं है और बाकी सारे के सारे टर्म्स कचरा है। तो मतलब कचरा क्या है? ये कचरा है, ये कचरा है, बाकी कुछ कचरा नहीं है, ठीक है। सो 0 टू इन्फिनिटी
ये अगर बाहर गया तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 16 होगा, तो सबसे पहले 1/16 लिख लेंगे। एंड उसके बाद देखो log 7/1 है और यहाँ पे log 7/1/2 है, राइट। सो अगर इनको कंबाइन करेंगे तो 1 + 1/2 होगा, दैट इज 3/2। सो दैट वुड बी log 7/3/2। सो log 7/3/2 एंड 0 to infinity, बाकी सब वैसा का वैसा। अब यहाँ पे e−t, अब ये इंटू ये होगा। सो अगर ये इंटू ये हुआ तो ये t⁻1 है और ये t⁻1/2 है, तो दैट इज 1 - 1/2, दैट इज 1/2, इसलिए t⁻1/2 यहाँ पे होगा एंड dt वैसा का वैसा, राइट। अब कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वैसे का वैसा 1/16 log 7/3/2। अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि दोनों एकदम सिमिलर है, और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि अगर ये दोनों सिमिलर है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है विच इज गामा n+1, और यहाँ पे गामा 1/2 है, तो इसलिए गामा 1/2 + 1, राइट। बट अभी भी हमारा आंसर और ये आंसर सेम नहीं है, ये हमें निकालना है, ऐसा आंसर चाहिए हमें। तो कैसे करेंगे, देखो क्या ये और ये फॉर्मूला सेम है, ऑफ कोर्स यहाँ पे n 1/2 है, राइट। तो अगर ये और ये फॉर्मूला सेम है तो इसको मैं 1/2 गामा 1/2 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको मैं 16/log 7/3/2 1/2 गामा 1/2 भी लिख सकता हूँ, राइट। ये क्या है, ये फालतूगिरी, कचरा पट्टी। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 जो है वो नीचे जाएगा, और अगर वो 2 नीचे गया तो यहाँ पे इसके साथ वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, log 7/3/2 16 × 2 32 होता है। एंड ये जो है इसको हम √π भी लिख सकते हैं, सो √π। और क्या ये और ये सेम है, अगर तुम अंधे नहीं हो तो हाँ ये सेम है, राइट। सो हैंस प्रूव्ड, और ये आपका फाइनल आंसर है। व्हाट्सअप प्लान टू जसामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन 2 प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।